आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के प्रोग्राम में भी। जी थैंक यू, शुक्रिया। और जिस तरह से देख रहे हैं कि हम चुनावों के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, दूसरा फेज बिल्कुल नजदीक आ चुका है और हर पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि हमने तकरीबन जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबके बारे में बात की है, दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी है। अब स्थिति ये पैदा होती है कि हर एक की निगाह लगी हुई है कि इन एनालिसिस के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी और कैसे बनेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है जो प्रश्न है सबसे सामने है। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेगमेंट में उनको लीड मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 29 में मिली थी। जी बिल्कुल। कांग्रेस को 7 में थी और पीपल कॉन्फ्रेंस है उसको भी 2 में थी, 1 में थी तो उसकी पीपल कॉन्फ्रेंस 1 में थी। पीडीपी को 5 थी और जो अदर्स थे उनको 12 में, जिसमें आप इंजीनियर रशीद भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, सारे जो कहते हैं 18 थे। अगर हम कुल मिला के इनका आंकड़े देखें, हालांकि हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट के चुनाव और असेंबली के चुनाव का सेम रिजल्ट होगा, वहां और यहाँ का बहुत फर्क होता है, बिल्कुल मुद्दों का भी फर्क होता है, हर चीज का फर्क होता है। लेकिन फिर भी बीजेपी का 29 के साथ अगर 12 के 12 अदर्स भी मिल जाए तो भी इस पोजीशन में नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाई जा सकती। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपको तो 36 एनसी के साथ जो है वह अदर्स भी मिल सकते हैं, पीडीपी भी मिल सकती है, कांग्रेस भी मिल सकती है। अगर ना भी मिले 36 उसके 29 उसके, तो बाकी तो इंडिपेंडेंट जो है साथ वो लेके बनाना जानते हैं। इन परिस्थितियों में जो है क्या लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर में किस तरह की वो असेंबली आएगी? देखो आदर्श जी, पहले तो जो बीजेपी के केंद्रीय जितने भी मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, डिफेंस मिनिस्टर जी, नितिन गडकरी जी, नड्डा साहब और जितने भी आ रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली होता है कि जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो कहती है हम सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे हिसाब से, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस है, हम यहाँ जीत रहे हैं। जैसे आपने बड़ा सही में बताया कि अगर हम पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी इसी साल हुई है, बिल्कुल इसी साल का है, तो वहां पे ये टोटल 29 सीट्स के अंदर असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इन्होंने विक्ट्री जो थी वो लीड कर रहे थे, वो उसमें फ्रंट रनर थे ये। जहां तक वहां एनसी का था, एनसी के 36 में थे, तो पीडीपी वाले 5 पे थे। अब जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 29 के साथ अगर 12 भी मिल जाएंगे तब भी जो आपका जो मैजिक आंकड़ा है 46-47 वाला, बीजेपी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि अगर पीडीपी को भी लेना चाहें तो पीडीपी को जैसे आपने देख लिया कि पिछली बार यहाँ तक कि कोई ऐसा दोहराया नहीं है कि राम माधव महबूबा मुफ्ती जी के साथ इन टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कितना उनका आपस में चल रहा है वो वक्त बताएगा। लेकिन पीडीपी, मुझे नहीं लग रहा है कि पीडीपी अब इस बार कोई ऐसी गलती कर जाएगी ताकि वो पूरी की पूरी, जैसे आपने देखा पंजाब में श्रोमणी अकाली दल पूरी की पूरी वॉश आउट होगी, वहां से खत्म होगी। पीडीपी को भी देख रहे हैं कि अगर हम कहीं ऐसा ब्लंडर कर दिया तो हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन परिस्थितियों में तो ये देखना हम पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बनती है। लेकिन अगर हम इस बार थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बात करते हैं। जी सर। सबसे पहले जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में अगर ईस्ट की बात करते हैं, जी, जम्मू ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम टर्म्स जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रही है। 87 से लेकर 2014 तक एक टर्म था जब उसने कांग्रेस के जोगेश साहनी जो है उन्हें जीता था, मंत्री बने थे। उससे पहले चाहे प्रोफेसर चमन लाल जी से लेके वैद विष्णु दत्त, अशोक खजूरिया, ये सभी के सभी यहाँ से ईस्ट से जीत के जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की ही रही है, जैसी शुरू से रही है। बहुत पुरानी भी बात करते हैं, शायद बीच में एक ओम चोपड़ा जी आए थे बीच में, नहीं तो पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, ये सारे ईस्ट से जाते थे। ईस्ट जो है वो हमेशा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है। और इस बार जम्मू ईस्ट में भी कड़ा मुकाबला है वहां पे।
कोई दो राय नहीं सर। युद्धवीर सेठी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं वहां पे। हालांकि इनकी मिसेस जो है उनको भी पिछली बार नॉमिनेट किया था, एमएलए थी और मिनिस्टर भी रही है, अब इनको टिकट दी गई है। योगेश सानी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वहां पे कैंडिडेट है, वही योगेश सानी जिन्होंने एक बार बीजेपी का ये रिकॉर्ड तोड़ने में मदद की है। और पीडीपी का आदित्य गुप्ता है, बीएसपी का भी जो राजेश गुप्ता है। जी सर। मुकाबला जो है इस वक्त है जो बीजेपी और योगेश सानी के बीच में, युद्धवीर सेठी और योगेश सानी के बीच में। लेकिन हम पीडीपी के जो पर्सनल रसूख से आदित्य गुप्ता की अपने परिवार का रसूख, उनका रसूख जो है, उनको भी हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। इन परिस्थितियों में जम्मू ईस्ट की क्या पोजीशन रहेगी? देखो दर्शी, आपने बड़ा अच्छा तरीके से दर्शकों को एनालिसिस करके बता दिया कि जैसे कि हमने देखा है पिछले, अगर 87 या उसके बाद का देखा जाए, अगर असेंबली के अंदर बीजेपी की अटेंडेंस रही, उनकी अगर वहाँ प्रेजेंस रही कि बीजेपी कहीं है, तो जम्मू ईस्ट से ही रही है। अगर उनका एक एमएलए रहा तब भी जम्मू ईस्ट से था, अगर उनके 3 रहे तब भी जम्मू ईस्ट से थे, 4 रहे, 7 रहे, उसके बाद 13 भी हुए, तो जम्मू ईस्ट मतलब हर समय 2002 को, जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, 2002 को छोड़ के बाकी टाइम पे ये जितने भी लोग थे ये बीजेपी के पास रही। लेकिन आज की डेट में इसका सिनेरियो डिलिमिटेशन के बाद डिफरेंट हो चुका है। अब वो जम्मू ईस्ट जो है पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया कि जैसे बीजेपी की वो एक पुश्तैनी जिसको बोलते हैं, वो सीट रही, जीतना है तो जितना बीजेपी ने, ये माना जाता था कि कहीं से कोई ना जीतेगी तो ईस्ट से ही जीतेगी। अब डिलिमिटेशन के बाद में जब इन्होंने कुछ एरिया जम्मू वेस्ट का डाल दिया, कुछ एरिया जो है ऊपर फोर्थ ब्रिज सिदड़ा वाली साइड का इन्होंने बीच में इंक्लूड कर दिया, कुछ एरिया बहू का काट के इन्होंने वहाँ डाल दिया, जिसमें क्या हो गया कि जो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियरिंग हो गई वहाँ पे। अब वो जो एक पर्टिकुलर जो थी ना कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की अपनी, वो नहीं रही। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल वाइड ओपन हो गई है, दोनों में बिल्कुल कड़ा जो जिसको बोलते हैं ना मुकाबला है दोनों का। लेकिन योगेश सानी जी का वहाँ पे, योगेश सानी जी का जो वो भी मंत्री रहे, ये जो जैसे आपने बताया कि इनकी जो मैडम थी प्रिया सेठी, वो भी मंत्री रहे। खुद मंत्री रहना और परिवार का कोई सदस्य मंत्री रहना, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो योगेश सानी जी जब मंत्री रहे, कि हम जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तब तो आपको पता है कि इतना पैसा होता नहीं था एमएलए के अंदर, एमएलए के पास जितना भी होता था। अब तो बहुत जितना पैसा है, जितनी डेवलपमेंट है, वो सारी उसी हिसाब से अब बहुत है। लेकिन मुकाबला इन दोनों का आपस में बड़ा कड़ा है। आप कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि इजी है, ये 55-45 के बीच में ही। लेकिन इस बीच में हमने एक नाम लेना पड़ेगा, चंद्रमोहन शर्मा का। चंद्रमोहन शर्मा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, बिल्कुल। और जितना भी वो वोट तोड़ेंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी का टूटेगा वहां से। वो तो इनका आरएसएस के चंद्रमोहन शर्मा जी जो एडवोकेट थे, उन्होंने पार्टी अब छोड़ दी है। वो तो आरएसएस के बहुत पुराने कैडर थे। बिल्कुल। हम लोग उनको बचपन से देखते थे। उनके फादर साहब थे, उनका अपना एक बिजनेस था, तो हम देखते थे उनको, बचपन से ही देखते थे। लेकिन वो शुरू से ही, मतलब जब कोई बीजेपी के साथ नहीं चलता था, ये लोग चलते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली कहो कि पार्टी ने, जब पार्टी स्टैंड हो गई, पार्टी पावर के अंदर आ गई, तो इन लोगों को उन्होंने, और पीडीपी का भी जो वोट का नुकसान होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोकल इनकी ज्यादा वहां पे है, अपने परिवार का जो वहां पे उनका दबदबा बना हुआ है, उनकी जान पहचान बनी हुई है, वो भी जो नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है इसमें। 2-3 हजार वोट तो आराम से ले जाएंगे ना आदित्य गुप्ता जी। बिल्कुल, मतलब 2-3 हजार, ये आप कहोगे कि बिल्कुल ही ऐसा होगा, नहीं। 2-3 हजार मैक्सिमम, तो मैं कहूंगा 4 हजार तक वोट, क्योंकि 53,000 के करीब वोट है जम्मू ईस्ट का अभी। मतलब आप कहोगे कि इसमें से सारा बल्क में वो ले जाएंगे बीजेपी वाले, बल्क में कांग्रेस वाले, ये नहीं है। पीडीपी का भी 4,000 का भी है, पीडीपी 4,000 का वो भी है, बीएसपी 2,000 वो तोड़ देगा वोट, और 2-3 हजार पे 2-3 हजार चंद्रमोहन जी तोड़ देंगे। और भी छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हैं, 1,000-2,000 लोग, वो भी छोड़ देंगे। सुधीर जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और चीज है, जहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जो लोगों की ना मांग जो होती है वो नहीं है। डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि शहर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है,
सड़कें मुहैया है। लेकिन अब जो चीजें स्मार्ट सिटी को लेके वहां की एक बहुत बड़ी नाराजगी जो है लोगों के बीच में आ रही है, बिजनेसमैन के बीच में आ रही है। जैसे वहां पे कोई 88,000 लाइट्स जो है वहां पे लगाई है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें से 88,000 में से 8,000 नहीं चल रही। अगर चल रही है तो दिन रात चल रही है, नहीं चल रही है तो वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। जहां तक रोड्स का सवाल है, इन्होंने क्या किया कि इनसे पहले भी कभी भी फुटपाथ खाली नहीं हुए थे। जी जी बिल्कुल। फुटपाथ के ऊपर दुकानें थी, एक दिन जाते हैं खाली करवाते हैं, दूसरे दिन फिर वही आता है, लोगों को चलने में दिक्कत आती थी। और दूसरी चीज उन्होंने कर दी कि फुटपाथ और चौड़े कर दिया, अपना छोटे छोटे कर दिए। पहले ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, वहां गाड़ियां लगती थी, स्कूटर लगते थे, एक टायर उस फुटपाथ के होता था, एक नीचे होता था। अब फुटपाथ बड़े हो गए, पूरी की पूरी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर लगी है। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम वही की वही रही है। उसको ना तो कारपोरेशन ने, बड़े बड़े दावे भी कर रही है कारपोरेशन, भाई इस चुनाव में हमने ये किया, हमने वो किया कारपोरेशन ने, लेकिन जम्मू की जो अपनी वहां की जो पहचान थी उसे बिगाड़ दिया उन्होंने। वहां पे ट्रैफिक की इतनी कंजेशन है कि वहां जाना मुश्किल हो गया। लोग, व्यापारी, आम लोग जो सामान खरीदना चाहता है वो कहता है यार कहाँ जाएगा, लिंक रोड में कैसे मैं जा पाऊंगा, पुरानी मंडी में मैं कैसे जा पाऊंगा, बहुत मुश्किल। अभी रघुनाथ बाजार में यही हालात बनी थी कि लोग इस बाजार को छोड़ के अफसर रोड पे आ गए। बदकिस्मती है कि अफसर रोड में भी यही स्थिति बन रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी लंबी चौड़ी मांग नहीं है लोगों की, लेकिन ये मांगे जो है, पार्किंग की बड़ी तो समस्या है, पार्किंग को लेकर भी वहां लोग बहुत नाराज है। यहाँ पे देखो अदर्शी, आपने ये बड़ा अच्छा, ये जम्मू ईस्ट का जो है वो एक जिसको बोलते हैं ना चैम्बर का, वो कहेंगे कि वो हब है। वो जितना भी हमारा बिजनेस है वो सारा ही सारा मोस्टली जम्मू ईस्ट में चले जाएगा। जहाँ ये जो आप अप्सरा रोड गांधीनगर वाला, इस पे वहाँ से कुछ लोग शिफ्ट होके यहाँ आ गए थे। लेकिन वहाँ पे जो ऐसे आपने बताया पार्किंग इन्होंने बनाई है। अब इन्होंने पार्किंग जो पहले सुपर बाजार होता था उसके साथ में, जिसको हम पहले थाना बोलते थे, वहाँ पार्किंग बनाई। ठीक है, वो सफिशिएंट है नहीं है जितनी बाजार के लिए पूरी नहीं है। एक इन्होंने जो पुराना एक्साइज डिपार्टमेंट होता था वहाँ बनाई, वो भी सफिशिएंट नहीं है। वहाँ अप्रोच कर ही नहीं सकता बंदा, अगर किसी ने गाड़ी लेके जाना वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। वहां तक पहुंचना, वहां अगर पहुंच भी गया तो निकालना मुश्किल हो जाता है। वो एक बड़ा इशू है। अब और पार्किंग वहां उस एरिया में अगर आप देखोगे कि कच्ची में पार्किंग है, वहां गाड़ी लगा के एक आदमी वहां लगा के, वो लिंक रोड पे जो 35, 36 या 37 डिग्री टेम्परेचर में पैदल कहाँ चलेगा? जब बस स्टैंड पे पार्किंग करके जाएगा तो कैसे पहुंचेगा? वो भी यहाँ की गर्मी का जो हमारा जहाँ पे मौसम है उसका भी तो ध्यान रखना ना हमें। लेकिन एक सजेशन उस वक्त सुधीर जी आई थी कि पार्किंग के बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनको बैटरी कार रखनी चाहिए थी। जी 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 बिल्कुल था कि अगर पार्किंग वहां से की है, पार्किंग करने के बाद वो बाजार में जाना है, जब पुरानी मंडी में जाना है, तो वहां से वो गाड़ी उसको छोड़ देगी। ट्रैफिक उसकी वजह जो होती है वहां पे छोटे मोटे स्कूटर, छोटी मोटी गाड़ियां वो भी ना लगती, लेकिन उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं गया। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा इन्होंने किया। ये चीजें जो हमारे अभी को जो भी नुमाइंदा वहां से आएगा, पिछले नुमाइंदे जो उन्होंने सारे कागजों में ही काम किया, जो अगले नुमाइंदे हैं मेरे ख्याल में बाजार के लोगों को, जो बाजार के जितने प्रेसिडेंट हैं, ये चीजें उनको ये चीजें रेस करनी चाहिए, उठानी चाहिए। हम ये उठा रहे हैं तो उनको भी उठानी चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बैटरी, अगर आप वहां पे अगर गाड़ी लगा दो, वहां से बैटरी कार जो होती है वो दे दो 10-10 रुपए अगर किराया लेके, अगर वो छोड़ भी देंगे, वो लेके भी माइंड करेगा, लेके भी जाएगा, वापस भी आएगा, और वहां पे ट्रैफिक की कोई कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सही कहा। अब कुल मिला के कहें हम तो जम्मू ईस्ट जो, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहते रहे हैं, इस वक्त युद्धवीर सेठी का मुकाबला कड़ा हो गया है। जिस तरह से शुरू में लग रहा था कि वहां टिकट की होड़ लगी हुई थी, और यही लग रहा था कि जिसको मैंडेट मिल गया वो तो जीतेगा, लेकिन अब इस पे भी सवालिया निशान लगा हुआ है। इस वक्त भी कड़ा मुकाबला है सेठी और सानी के बीच में। और इनको जो डैमेज करेंगे वो आपके, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, पीडीपी, बीएसपी और इंडिपेंडेंट जो बीजेपी से जो नाराज लोग हैं वो भी काफी हेल्प करेंगे वोट को वहां पे। बिल्कुल। हम अगली बार फिर किसी और नई कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करेंगे। आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को सब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। कल फिर आपसे भेंट होगी नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।